Very good evening. As you know, already I started class 10 science and completed the chapter number 1 and 2, and chapter 3 is going on. I'll make the many videos. If you want to watch the videos, check the playlist. Today topic is the occurrence of the metal. This topic is the very important for your exams like CBSE board exams, state board exams, and any other boards of exam. Very important topic, occurrence of the metal. That means how to found the मेटल्स, कैसे मेटल को हम लोग प्राप्त करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स कहाँ से होते हैं, अर्थ क्रस्ट में से कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस है, सब कुछ देखेंगे आज। देखिए थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा इंट्रोडक्शन के, उसके बाद हम लोग उसका प्रोसेस देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, देखिए सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्वेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स क्या होता है, कहाँ से निकलता है मेटल्स, उसमें और सब कुछ बताएंगे। क्या क्या प्रोसेस है मेटल को अलग करने से, दो मेटल्स कंबाइन हो गए हैं तो उसको अलग अलग करने के क्या प्रोसेस है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। पहले आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आइए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट देखिए यहाँ पे टॉपिक है आपका ऑकरेंस ऑफ मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आपका देखिए यहाँ पे द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, और अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द metals. That means our earth have the many type of the metals, okay, like iron, aluminum, copper, gold, silver and many more. ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेटल्स जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन कैसे पाए जाते हैं, क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे आइए हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सोलेबल सॉल्ट सच एज NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए सी वाटर के अंदर भी बहुत सारे मेटल कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। सी वाटर के अंदर से भी हम लोग बहुत सारे मेटल और मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स आर कंपाउंड which occur naturally in the earth crust is known as minerals. That means what is telling this line, students? This line is telling elements are compound which occur naturally in the earth crust is known as minerals. Listen me carefully. What is that? That means when you will be found in the earth, from the earth crust, any type of the elements or any type of the कंपाउंड, यू कैन से दिस इज द मिनरल्स। यानी स्टूडेंट्स जब किसी भी तरह के कंपाउंड या एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट यानी धरती के नीचे से पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज द मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स आर कंपाउंड व्हिच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, यानी नेचुरली पहले से प्रेजेंट है। नेचर मतलब समझते हैं, नेचुरली मतलब आप समझते होंगे, क्लास 10 के स्टूडेंट है तो देखिए नेचुरली जो भी कंपाउंड या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, आयरन, सिल्वर, सब एलिमेंट है ना। तो कोई भी एलिमेंट जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट धरती के नीचे से पाया जाता है वो क्या कहलाता है, जो है आपका मिनरल्स कहलाता है, जो कि धरती के अंदर होता है। या तो उसको एलिमेंट बोलेंगे, एक केवल आयरन अकेले रहेगा तो एलिमेंट बोलेंगे, और आयरन कभी भी जो है अर्थ क्रस्ट में अकेले नहीं हो पाएगा, किसी न किसी चीज़ से रिएक्ट कर गया होगा तो उसको हम लोग कंपाउंड बोल देंगे। जैसे आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया होगा तो Fe2O3 बना के उसमें होगा, या किसी और से बनाकर होगा। सबको अलग भी कैसे करते सब देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए मिनरल्स उसको बोलते हैं जो अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता हो नेचुरली, उसको मिनरल्स हम लोग बोलते हैं। मिनरल्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और मिनरल्स में आप जान लीजिए, जितने भी आपका मिनरल्स हैं, जितने भी ओर्स हैं, सारे क्या हैं, मिनरल्स है। दैट मीन्स ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ओर्स क्या होता है पहले देख लेंगे, फिर ये बात डिस्कस करेंगे। फिर आप थर्ड पॉइंट देखिए, सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज, कुछ जगह पे मिनरल जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ऑफ a particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. देखिए यहाँ पे ores क्या होता है, ये आ गया है। कुछ जगहों पे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है,
आपका मिनरल्स पाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सम प्लेसेस मिनरल कंटेंट वेरी हाई परसेंटेज, यानी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं। मिनरल्स आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि जो धरती से अर्थ क्रस्ट के धरती के नीचे से जो पाए जाते हैं उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे ज़्यादा बहुत जो है हाई, जो वेरी हाई परसेंटेज में मतलब बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। उसी मिनरल्स को जो है पर्टिकुलर मेटल एंड उसी जो हाई परसेंटेज ऑफ द particular metal and the metal can be profitably extracted from it, these minerals are called ores। यानी जो भी यहाँ पे मिनरल्स और मेटल पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उस मिनरल्स को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे दो मिनरल, दो कंपाउंड, जैसे कि सपोज करो कि आयरन हो गया और या एल्युमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, जो धरती के अंदर से हम लोग निकाले। कभी भी आयरन जो है सिंगल आयरन लोहा नहीं निकलेगा, लोहा के साथ बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट की होंगी, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। क्यों अलग अलग करते हैं? एक्सट्रैक्टेड, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, उसको अलग अलग कर लेते हैं अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेंट वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। सम प्लेस पे, सब कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। उस मिनरल्स को हम लोग क्या करते हैं, उस मिनरल्स को हम लोग क्या करेंगे, कोई है क्या? उस मिनरल्स को हम लोग क्या करेंगे? मिनरल्स आप लोग समझ गए होंगे क्या है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन न। मिनरल्स धरती से जो भी मेटल मिलता हो, लोहा, एल्युमिनियम, जो भी मिलता हो, वो कभी भी सिंगल नहीं होता। कुछ होते हैं वो मैं बताऊंगा सिंगल मिल जाते हैं, लेकिन जो मिनरल्स धरती से मिलते हैं उसको हम लोग धरती से निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, अलग अलग करके हम लोग सेल करते हैं या सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, अपने प्रॉफिट कमाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी जो भी मिनरल्स मिलता है उसको अलग अलग करते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी अलग अलग करते हैं उस मेटल को, और उसी मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए क्या मैंने बोला था, जितने भी ऑल मिनरल्स आर ओर्स, यानी जितने भी मिनरल्स होते हैं सब ओर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे ओर्स जो है मिनरल नहीं होंगे, क्योंकि जो भी मिनरल्स निकल रहे हैं उसी से हम लोग क्या बना रहे हैं, ओर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑल मिनरल्स आर ओर्स आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ये बात आप लोग समझ जाइए। अब देखिए धरती में कहाँ से आ गया ये मिनरल्स और ओर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि धरती के अंदर से मिनरल्स और ओर्स कहाँ से आ गया। कभी जो है कुछ मतलब हजारों वर्ष या लाखों वर्ष पहले किसी ब्रह्मांड में हमारे कुछ विस्फोट हुआ था, जैसे सुपरनोवा का विस्फोट बोल सकते हैं। वो विस्फोट होने के बाद कहीं कहीं पर जगह जगह पर जा करके वो उसका मटेरियल से गिर गए थे, वहीं जो है मेटल के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं धरती के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ से वो मेटल्स मिलते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में। मेटल ही गिरे थे, लेकिन धरती में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट करके जो है कंबाइन हो गए हैं, उसी को कंपाउंड हम लोग बोल रहे हैं, और निकाल रहे हैं, धरती से निकाल रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा है, और उस मेटल को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी अलग कर लेते हैं, और उसी मिनरल्स को हम लोग ओर बोलते हैं। ठीक है, अयस्क बोलते हैं हिंदी में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग आगे और भी समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे सपोज कि आयरन का एक ओर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आयरन का ओर ले लेते हैं या कॉपर का ओर ले लेते हैं। देखिए कॉपर है, कभी आपको सिंगल मिलता है और नहीं भी मिलता है। सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब बाद में बताऊंगा। कॉपर सल्फाइड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका चाल्कोसाइड्स, बाद में हम लोग देखेंगे। देखिए कॉपर के साथ यहाँ पे क्या है, कॉपर मेटल सुपरनोवा विस्फोट से कहीं पे गिरा होगा, ठीक है, लेकिन सल्फाइड जो वहाँ पे होगा उससे रिएक्ट करके कंबाइन कर गया है। तो हमको केवल कॉपर चाहिए, तो इसको क्या करेंगे इस मिनरल्स को, ये जो कंपाउंड बना है कॉपर और सल्फर का, कॉपर और सल्फर का कंपाउंड बना है ना, ये कॉपर का क्या है, ओर है, क्या है, कॉपर का
ओर है, ठीक है, ये क्या है, कॉपर का ओर है, ठीक। इस मिनरल्स को हम लोग अलग अलग कर देंगे, सल्फर को अलग कर देंगे, कॉपर को अलग कर देंगे, हमें कॉपर मिल जाएगा, उधर सल्फर मिल जाएगा, ठीक है। वहीं यहाँ बात कर रहा है कि जहाँ पर हाई परसेंटेज में आपका कोई पर्टिकुलर मेटल मिलता है एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सेप्टेड, अपना यूज करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए उसको अलग अलग करते हैं। क्या है ये आपका मैं बता रहा था यहाँ पे, परफेक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसको प्रॉफिट के लिए हम लोग अलग अलग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ओर है। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है ना, इसी मिनरल्स को हम लोग ओर बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। बाद में इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन ओर के बारे में और करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना आप लोग देखिए, ओके, ठीक है। चलिए, अलग अलग हम लोग बहुत सारे मिनरल्स देखेंगे, उसके ओर्स देखेंगे, कौन कौन से ओर्स हैं, ठीक है। तो जैसे कॉपर का ओर्स है, यहाँ से कॉपर को अलग करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका पॉइंट हमारा, देखिए आपका ये गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है, ये जो मेटल हैं आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये जो मेटल है आपका सिल्वर, सॉरी गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, कॉपर और प्लेटिनम, ये काफ़ी जो है लेस रिएक्टिव है, काफ़ी जो है लेस रिएक्टिव है, इसलिए आप फ्री स्टेट में केवल सिंगल पाए जा सकते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं। मतलब केवल निकालो गोल्ड, निकालो केवल गोल्ड ही निकलेगा, है ना, उसमें कुछ और से कंबाइन नहीं हुआ होगा, ऐसा जो है मिल जाता है, ठीक है। बट कॉपर और सिल्वर आर फाउंड इन कंबाइन स्टेट एज द सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। लेकिन देखिए समटाइम्स क्या होता है, कॉपर और सिल्वर जो है आपका ये सल्फाइड और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन और सल्फर से क्या किए होते हैं, रिएक्शन करके वो मिल गए होते हैं, कंपाउंड बना लिए होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है, ऐसा भी होता है। और नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर सो रिएक्टिव दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट्स आर फ्री एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया था एक वीडियो में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे शुरू हुआ था, जैसे मैंने बताया था, याद कर लीजिएगा, याद करने का तरीका भी बताया था मैंने, KnCm ऐसे मैंने बताया था, मैग्नीशियम KnCm, उसके बाद मैंने बताया था ऐसे लिख लीजिएगा, लास्ट और फर्स्ट, यानी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर जिंक, है ना। उसके बाद मैंने बोला था कि लिखिएगा, क्या बोला था, लिखिएगा आपका लोहा, टीन, सीसा, ऐसे लिख लीजिएगा, लोहा, टीन, सीसा। उसके बाद मैं बोला था हाइड्रोजन को लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोला था कि यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉपर Hg, ऐसा ही बोला था मैं, कॉपर लिख लीजिएगा Hg, सपोज करें मान लो Hg नहीं लिखना है तो Hg छोड़ दीजिए। कॉपर सोना चांदी, कॉपर सिल्वर और चांदी और सोना, उसके बाद प्लेटिनम, ऐसे जो है रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब इधर बढ़ते जाएंगे घटते जाएगा। सोना सबसे कम रिएक्टिव है, प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये जो मॉडरेट जो हाई रिएक्टिव जो है इधर के कुछ एलिमेंट्स, ये कभी फ्री आपको नहीं मिलेंगे, किसी न किसी से रिएक्शन कर लिए होंगे और उसके जो ओर्स में कन्वर्ट हो गए होंगे, उसको जब भी निकालेंगे तो अकेले नहीं मिलेगा, बहुत सारे मेटल के साथ रिएक्ट किया होगा, किसी न किसी से, ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ या किसी न किसी के साथ, ठीक है। उसको हम लोग कैसे हटाते हैं, उसका प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका, देखिए जिंक, आयरन, सीसा, ETC आर मॉडरेट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, यानी मॉडरेट ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप बोल सकते हैं मॉडरेट रिएक्टिव हैं, यानी इन सब से जो है थोड़ा सा कम रिएक्टिव, मॉडरेट हाई रिएक्टिव लेकिन थोड़ा सा कम रिएक्टिव है ना। ये भी आपके क्या अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ये ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट्स के रूप में जो है, मतलब सल्फर, ऑक्सीजन या कार्बोनेट्स जो होता है उससे रिएक्ट कर लिए होते हैं, ठीक है। बाद में उसको हम लोग हटाते हैं अलग अलग। नेक्स्ट है आपका, देखिए सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्वेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स जो होता है, ओर्स मतलब होता है जैसे दो कंपाउंड, जैसे कॉपर यहाँ पे सल्फर से रिएक्शन कर लिया था, जैसे मैंने एक ओर्स बताए थे कॉपर के
Cu2S यानी कॉपर का ये जो ओर्स है सल्फर के साथ, वैसे ही जो है बहुत सारे कार्बोनेट्स के साथ मिल जाते हैं, कुछ मेटल ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के मिल जाते हैं ना। उसको कैसे हम लोग अलग अलग करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, सारे प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर से इसका अगला प्रोसेस हम लोग देखेंगे।